हमें दिखाया जाता है कि अंधेरी रातों में सेकेंड सीनियर ग्रेड हाई स्कूल, और फिर इसी हाई स्कूल में कोई खांस रहा होता है, और फिर हमें दिखाया जाता है एमसी जो कि एमसी खांस रहा होता है, और फिर एमसी कहता है कि मेरा सर दुख रहा है और मेरा बॉडी भी बहुत ही ठंड पड़ चुका है, और फिर एमसी कहता है कि बहुत ही तेज सर्दी है मुझे, और इसलिए पहले की स्थिति बहुत ही बिगड़ जाए मुझे क्लिनिक जाना होगा जल्दी से। और फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि बहुत हवा आ रहा होता है और बिजली भी जा रहा होता है और आ रहा होता है। एमसी कह रहा होता है कि मेरा सर, और फिर दिखाया जाता है पर्दे के पीछे कोई होता है, एक जैसे कि भूत है वैसे लग रहा होता है। और फिर एमसी कहता है कि मुझे लगा इधर कोई है। एमसी अपने मन में कहता है कि उन्होंने कहा था कि 12 बजे के बाद इस भयानक छात्रावास में एक सफेद पोशाक में एक महिला भूत भटक रही होगी। और एमसी फिर कहता है कि उन्होंने ये भी कहा था कि वो हमारे स्कूल की स्टूडेंट थी और ब्रेकअप के बाद उसने मेल छात्रावास के कमरे में फांसी लगा ली। और फिर एमसी सोच रहा होता है कि कोई नहीं जानता कि वो भूत है या कोई, लेकिन वो एक छात्रावास में दोनों लोग ने फांसी लगा ली थी, मैंने सुना है कि उन पर भूत का साया था। और फिर एमसी अपने सर पकड़ते हुए कहता है कि मुझे पता था कि ऐसा होगा, तो मुझे पहले ही घर जाना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि छुट्टियों के दौरान बस टिकट बिक जाएंगी इस छात्रावास भवन में शायद में। और फिर एमसी कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा सर यहीं पर फट जाएगा फीवर के कारण से। और फिर एमसी कहता है कि अब नहीं, सभी सुपरनेचुरल कहानियों के बारे में सोचने का समय नहीं है। अब एमसी अपने मन में सोचता है कि मुझे कम्युनिटी क्लिनिक जाना चाहिए जल्दी से। एमसी कहता है कि अगर मैं बाहर नहीं निकला तो शायद मैं भूत से टकरा जाऊंगा, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो बुखार से यहीं मर जाऊंगा। और फिर एमसी कहता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, यहाँ तक कि ये फ्लोर भी बहुत हिल रहा है। एमसी चल के जा रहा होता है और फिर एमसी नीचे गिर जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहीं पर मरा जाऊंगा। फिर एमसी सोच रहा होता है कि फांसी लगने से मरने वाले एक भूत के अलावा एक छात्रा में बुखार से मरने वाली भूत की कहानी भी होगी अब। और फिर एमसी के सामने कोई आ जाता है व्हाइट ड्रेस वाली, जो कि हवा में होती है। और फिर ये घोस्ट कहती है कि जूनियर तुमने देखा मेरा रस्सी। और फिर एमसी अपने सर ऊपर करते हुए कहता है कि इधर क्या वास्तव में भूत ही है। एमसी कहता है कि क्या ये लड़की मुझे हर्ट करने आई है या प्रोसेस करने आई है। एमसी को आइडिया आता है, कहता है कि एमसी यदि उसने मुझ पर कब्जा कर लिया तो इसका मतलब ये है कि वो मुझे खड़े होने के लिए कंट्रोल कर सकती है। यदि ऐसा मामला है तो मैं अपना इलाज करने के लिए कम्युनिटी क्लिनिक में जा सकता हूँ। और फिर उस घोस्ट को कहती है कि सिस्टर प्लीज मुझे कंट्रोल कर लो, प्लीज मुझे कंट्रोल कर लो। वो लड़की भी स्पीचलेस हो जाती है। और फिर ये लड़की कहती है कि जूनियर क्या तुमने देखा मेरा रस्सी जो मैं यूज करता हूँ लटकने के लिए। और फिर एमसी कहता है कि मुझे परवाह नहीं है तुम्हारी उस रस्सी के बारे में, बस मुझे तुम कंट्रोल कर लो, कैसे भी करो, बस तुम अभी कंट्रोल करो, कह रहा था एमसी। और फिर एमसी उस लड़की के साथ चिपकते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही ठंडा है। और फिर वो लड़की कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे से जल्दी से उतर जाओ। और वो लड़की कहती है कि तुमने अपने पैंट भी नहीं पहना है। और फिर ये देखकर वो लड़की इंसानों की तरह भागने लगती है और एमसी एक ज़ॉम्बी की तरह दौड़ रहा होता है। एमसी कहता है कि अश्लील चेहरा बनाते हुए भागना बंद करो तुम, और वो घोस्ट भी डर जाती है। और फिर एमसी उसी घोस्ट के अंदर अपने हाथ डाल देता है, जो कि दिखाया जाता है उसमें पानी दिखाई। और फिर एमसी उसी घोस्ट के अंदर अपने हाथ को डाल चुका होता है। और फिर दिखाया जाता है एमसी को जो कि एक पानी में गिरा हुआ दिखाया जाता है, जो कि ये कोई पानी नहीं होता है बल्कि ये घोस्ट का बॉडी होता है। और फिर एमसी कहता है कि ये बहुत ही ठंडा है। और फिर एमसी अपने मन में सोचता है कि क्या हुआ, मैं कहाँ पर हूँ। और फिर एमसी उसी घोस्ट के सर छूते हुए कहता है कि ये क्या हो रहा है। और फिर एमसी जा रहा होता है, शायद कम्युनिटी क्लिनिक जा रहा होता है। फिर जाते हुए वो एक शीशे पर अपना चेहरा देख लेती है, देखते हुए खुद को ही देख रही होती है। यहाँ पर एमसी होता है इस बॉडी में, और ये एमसी को ये चेहरा देखकर उसके चीखे निकल जाता है। और फिर चिल्लाते हुए कहता है कि एक भूत, इसमें हमको पता है कि इसमें एमसी का बॉडी है इसी घोस्ट के अंदर। एमसी अभी भी शौक होता है, कह रहा होता है कि एक घोस्ट। एमसी कहता है कि अपने मन में ये तो नहीं, ये तो ठीक है। और फिर शीशे में अपने चेहरा देख रही होती है एमसी और घोस्ट दोनों ही है एक ही में। एमसी यहाँ पर कंफ्यूज होता है, सोच रहा होता है कि मेरा चेहरा नहीं दिखाकर ये लड़की क्या क्यों दिखा रहा है, इस लड़की ने मुझे कंट्रोल किया है। तो एमसी अपने मन में कहता है कि इसके अलावा मैं भूत का बॉडी क्यों कंट्रोल कर रहा हूँ, जबकि घोस्ट मेरा बॉडी कंट्रोल करना चाहिए। एमसी कहता है कि उसी घोस्ट को सिस्टर तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। और फिर एमसी कहता है कि सिस्टर घोस्ट तुमने मेरा बॉडी को ऑलरेडी कंट्रोल कर लिया है, तो तुम इतना साई क्यों हो। और फिर एमसी हंसते हुए कहता है कि क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि मेरा जीवन इतना भयानक है कि आप बोलने की हिम्मत नहीं करते। चिंता मत करो, मैं एक काइंड पर्सन हूँ, आपके साथ कुछ भी नहीं करूंगा बुरा। और फिर एमसी हंसते हुए कहता है कि सिस्टर घोस्ट तुम क्यों नीचे नहीं आ रहे हो, नीचे आ जाओ, हम फेस टू फेस बात करेंगे।
और फिर एमसी उस घोस्ट के बॉडी से निकलते ही वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और फिर एमसी का सर घूम रहा होता है। एमसी कहता है कि मैं भूल ही गया था कि मुझे फीवर है। और फिर एमसी दौड़ते हुए जा रहा होता है उसी लड़की के पास, और एमसी कहता है कि सिस्टर घोस्ट प्लीज मेरा बॉडी फिर से कंट्रोल कर लो और मुझे कम्युनिटी क्लिनिक पहुंचा दो, और फिर तुम वहां से मेरा बॉडी को अकेला छोड़ देना, कह रहा होता है। और फिर एमसी उसी घोस्ट को पकड़ लेता है और वो घोस्ट कह रही होती है कि नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी घोस्ट के बॉडी पर जो कि एमसी को फिर से कंट्रोल कर लिया गया होता है। और फिर दिखाया जाता है उस लड़की की आंख बंद होता है और फिर आंख खोलती है, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि एमसी उसके बॉडी पर जा चुका होता है। और फिर एमसी अपने मन में सोचता है कि लाइफ को बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं पहले कम्युनिटी क्लिनिक पहुंचूंगा। एमसी कह रहा था सिस्टर शुक्रिया, बाद में आपके लिए धूप जलाऊंगा और तुम्हारे लिए एक मोंग को बुलाऊंगा ताकि तुम्हारे आत्मा को शांति मिले। और फिर कहता है कि ताकि आपको पूरी छात्रावास में देर तक ना रुकना पड़े, छात्रावास में बहुत बदबू आ रही है, हालांकि आप एक भूत हो और आप इसकी गंदी नहीं सूंघ सकते, मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। और फिर एमसी उस कांच से बाहर निकल रहा होता है। और फिर एमसी कहता है कि जब मैं बस में हो जाता हूँ तो मैं भूत की तरह एक दीवार पर घुस सकता हूँ। फिर एमसी कह रहा होता है कि यदि आविष्ट होने के कारण बहुत ही चार्ज नहीं है, मैं चलने के बजाय तैर सकता हूँ, जो थका देने वाला है हो सकता है मैं दीवार पर चलने के बजाय उसमें घुस सकता हूँ। और एमसी कह रहा होता है कि शायद मुझे इस भूत से चर्चा करनी चाहिए ताकि मुझ पर और अधिक कब्जा कर सके। एमसी जा रहा होता है रास्ते से और फिर तभी किसी का आवाज आता है और फिर कह रहा होता है उसी बच्चे प्लीज ऐसा मत करो। और फिर एमसी अपने मन में सोचता है क्या एक लड़की की आवाज है। और फिर एमसी कह रहा होता है कि डिन हमेशा यौन संबंध बनाने के वाले छात्रों की तलाश में रहता है, वो स्कूल की छुट्टियों के दौरान भी ऐसा ही करता रहता है। और फिर एमसी उसी पेड़ के पास जा रहा होता है। एमसी के पेड़ के पीछे से आवाज आ रहा होता है अश्लील अश्लील वाला। एमसी कह रहा होता है कि दुकान की सुंदरता क्या स्कूल में स्टोर की महिला बस की विधवा भी बगीचे में ऐसा नहीं कर रही है, यहाँ पर क्या कांड हो रहा है देख लो। तो वही औरत कह रही होती है कि हेड मास्टर नहीं, और ये औरत कह रही होती है कि रुक जाओ यहीं पर वरना हम लोगों को दूसरे लोग देख लेंगे। एमसी कह रहा होता है कि हेड मास्टर ये लड़का हमेशा ही बहुत अच्छा दिखता है और वो ऐसा कुछ कर सकता है मुझे मालूम नहीं था, कह रहा होता है एमसी। एमसी कहता है कि एक रेयर अपॉर्चुनिटी है तो मुझे एक फोटो खींच के रख लेना चाहिए इसका। और फिर एमसी को कोई कह रहा होता है कि है उसे छू रहा होता है। फिर एमसी पूरा ही डर जाता है और फिर कहता है कि तुमने क्रॉस कर लिया है लाइन को। और फिर एमसी पीछे घूमते हुए कहता है कि कौन हो तुम मेरे पीछे से बात कर रहे हो, इतने रात को तुम मुझे क्यों डरा दिए, कह रहा होता है। और फिर दिखाया जाता है उसी बंदे को जो कि मोटा सा भद्दा सा, उसके सर पर एक चाकू होता है। वही बंदा एमसी पर गुस्सा कर रहा होता है और एमसी भी कुछ नहीं बोलता, आंखें आंखें में देख रहा होता है। और फिर एमसी बहुत जोर से चिल्लाते हुए उस बंदे को एक ही पंच में बहुत दूर उड़ा देता है, उस बंदे को बाहर में पहुंचा देता है बहुत ही दूर। और फिर एमसी कहता है कि क्या मैं सुपर ह्यूमन होने के बाद पोसेस्ड बन गया हूँ, मैंने उस चीज को एक ही मुक्के से इतनी दूर फेंक दिया है। तो फिर बुड्ढा को किसी का आवाज आता है और बुड्ढा कहता है कि कौन है वहाँ पर, कोई भी हो यहाँ पर चले जाओ अभी के अभी, कह रहा होता है। और फिर एमसी भी बेवकूफ की तरह बाहर निकलते हुए कहता है कि कुछ नहीं हेड मास्टर, इधर एक घोस्ट था तो अभी मैंने उसको भगा दिया है। और फिर वो लड़की कहती है कि ये तो एक घोस्ट है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। और फिर वो बुड्ढा शौक होते हुए कहता है कि क्यों, शायद इस बुड्ढे को पता होता है कि ये कौन है कहकर वो घोस्ट। और फिर ये बातें सुनकर शायद से वो लड़की घोस्ट या एमसी शौक होता है और वो बुड्ढा क्या होता है क्या जाओमीन उस लड़की का नाम होता है। शायद से ये लड़की भी जानती होगी उस हेड मास्टर को, तो इसीलिए ये लड़की भी कहती है कि हेड मास्टर शायद से दोनों को पहचानती हो। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इस वीडियो का 1 घंटे वाला वीडियो चाहिए तो इसी माना हवा का, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करना।